जय श्री कृष्णा। मित्रों, प्रेम बड़ा ही विलक्षण रूप होता है। जीवन का इससे सुंदर रस और इससे सुंदर और प्यारा और पवित्रतम भाव और कुछ भी नहीं होता जितना प्यारा और पवित्रतम भाव प्रेम का होता है। इसमें जो समर्पण है, इसमें जो विसर्जन है, इसमें जो सब कुछ आहूत कर देने की भावना है, इसमें जो अपने प्रिय पर स्वयं को न्योछावर कर देने का भाव है, यह प्रेम है मित्रों। और याद रखें, प्रेम मुक्ति का नाम है। प्रेम बंधन का नाम नहीं है। प्रेम कभी बांधता नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का वह वरदान है, वह नेमत है, ईश्वर की सृष्टि की वो सबसे खूबसूरत रचना है, ईश्वर की दी गई वो सबसे प्यारा वरदान है जो हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। और इसका राधा और हमारे प्यारे श्री कृष्ण से बड़ा उदाहरण और क्या होगा। भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं अपने जीवन में कि मैं आज जो भी हूँ, कोई मुझे योगेश्वर कहता है, कोई मुझे गोपेश्वर कहता है, मुझे कोई कर्मयोगी कहता है, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, यह उन्हीं ग्वालों के, गोपियों के, राधा के निश्चल और समर्पित प्रेम के बल पर हूँ। उसी प्रेम ने मुझे सींचा है, संवारा है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है। और उनके उस निश्चल प्रेम ने, जहाँ कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, सब कुछ सर्व समर्पण कर देने का जो भाव था उन गोपियों में, उन गोप कुमारों में, उन ग्वालों में, उसी निश्चल प्रेम ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं समस्त संसार से प्रेम करना सीख लिया, समस्त संसार से प्रेम करने लगा, लेकिन मोह मुझे छू तक नहीं गया, बंधा नहीं मैं कहीं, कोई मुझे बांध नहीं सका। मैं समस्त संसार को मुक्ति का संदेश देता रहा। किसके बल पर? उसी उन्मुक्त प्रेम के बल पर जो बचपन से मुझे मिला। महर्षि गर्ग और महर्षि सांदीपनी दोनों जा रहे हैं गोकुल की ओर। अचानक बिजली सी चमकती है और एक श्यामला सा लड़का भागता हुआ पसीने में लथपथ सामने से गुजर जाता है। हाथ में बांस की बनी हुई एक बंसी है और जब तक दोनों कुछ समझ पाते, पीछे से कनू कनू कान्हा कान्हा कहते हुई एक चपला सी किरण सी एक बालिका वहाँ आती है, पीछे भागती है। उसका कान्हा, उसका कनू, उसका कृष्णा कहीं छुप सा गया है। वह ऋषियों के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, ऋषिगण, ये मेरी बांसुरी चुरा कर भाग रहा है, आप मुझे दिला दें। वो जानती है कि कृष्ण कितना भी शरारती क्यों न हो, ऋषियों की बात नहीं टालता। कृष्ण रुक जाता है वहाँ। राधा कंप्लेन करती है, शिकायत करती है ऋषियों से कि ऋषिवर, आप मेरी बांसुरी मंगा दें उससे। तरंगदा से कहकर बहुत मुश्किल से मैंने यह बांसुरी बनवाई है और ये कृष्ण कहता है कि तेरा जो कुछ भी है सब कुछ मैं ले लूँगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मित्रों, समझे इस भाव को। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करता है तो आपका सब कुछ छीन लेगा, आपके हर वस्तु पर उसका अधिकार होगा। जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तब ईश्वर का प्रेम आपको पूर्ण कर देता है, भरने आता है। राधा ने कंप्लेन तो कर दिया, शिकायत तो कर दिया, लेकिन मन ही मन सोचती है कि काश ऐसा हो और ये कनू मेरी बांसुरी मुझे ना लौटाए, क्योंकि कुछ तो उसके पास रहे कि जिसके कारण मैं उससे लड़ती रहूं, झगड़ती रहूं, उसके पीछे भागती रहूं। अगर उसने बांसुरी लौटा दिया तो कितना प्यारा, कितना निश्चल भाव है प्रेम का मित्रों। यहाँ पर वह शिकायत भी करती है कि यह मेरी बांसुरी नहीं दे रहा, और मन ही मन प्रार्थना भी करती है कि अच्छा हो यह मुझे बांसुरी न दे। प्रेम इसी अंतर्द्वंद का नाम है मित्रों। प्रेम इसी अवस्था का नाम है जब मन व्याकुल रहता है, वह समझ नहीं पाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इन सभी सीमाओं से जब परे हो जाता है भाव, उसे हम कहते हैं प्रेम। राधा चाहती है
कंप्लेन करती है कि बांसुरी दे दे, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करती है कि वो न दे, ताकि मैं इसी बहाने इससे लड़ूं, इससे झगड़ूं, इसके पास तो रहूं, इससे मेरा कोई संबंध तो बना रहे। अगर वो लौटा देगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ है हमारा बाकी उसके यहाँ, तभी तो मैं आऊंगी, तभी तो कुछ संबंध बना रहेगा। यही प्रेम है मित्रों। वही राधा जब श्री कृष्ण को बुलाने अक्रूर आते हैं कंस के यज्ञ के लिए, समस्त ग्वाल बाल रो रहे हैं, समस्त गोकुल रो रहा है, पूरा नंदगांव बरसाना रो रहा है, लेकिन राधा की आंखों में आंसू नहीं। जाने से पहले ग्वाल बालकों ने सोचा कि रास रचाया जाए। सुदूर घने वन में, वृंदावन में रास का आयोजन किया जाता है। एक बार कम से कम सारे दुखों को भुलाकर, सब कुछ भूलकर एक बार तो हम खुशी और आनंद का उत्सव मना लें अपने कान्हा के साथ, अपने कन्हू के साथ। वो तो उसका वही कान्हा था, कृष्णा था। योगेश्वर ने अपना रूप दिखाया, जितने भी सखियां थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, सबके साथ कृष्ण नाच रहे हैं, आनंद में हैं। लेकिन वास्तविक कृष्ण तो उस रास स्थान से दूर कहीं राधा के पास बैठे हैं। राधा, तुम क्यों नहीं रोक लेती मुझे? तुम एक बार कह तो दो कि मत जाओ। मैं समस्त संसार को छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा प्रेम इतना शक्तिशाली है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता। तुम रोक क्यों नहीं लेती मुझे? तुम रोक तो लो। राधा कहती है, मैं क्यों रोकूं तुम्हें? क्या मेरा प्रेम इतना छोटा और इतना संकीर्ण है कि तुम्हें बांध कर रख लूं? तुम समस्त संसार को प्रेम की रोशनी देने आए हो, समस्त संसार को प्रेम करना सिखाने आए हो, समस्त संसार के प्रति तुम्हारे कुछ उत्तरदायित्व हैं। मैं इतनी स्वार्थी कैसे बन जाऊं कि मैं तुम्हें बांध कर रख लूं, रोक कर रख लूं? मेरा यह प्रेम ही तो तुम्हारे जीवन का अमूल्य निधि बनकर समस्त संसार में से प्रेम करना सिखाएगा तुम्हें। समस्त संसार को जो तुम निश्चल प्रेम कर पाओगे वो यहीं से तो कर पाओगे। मैं तुम्हें कैसे बांध कर रोक लूं? कैसे तुम्हें अपने कर्म से विमुख कर दूं? राधा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, छोड़ इसे। ये सब दिमाग की बातें हैं, ये सब शास्त्र पुराणों की बातें हैं, छोड़। प्रेम कहाँ मानता है इस सब को? तू रोक ले मुझे। अगर रोकती नहीं है तो कुछ मांग तो ले। सारा संसार मुझसे मांगता है, मैं जा रहा हूँ, तू जानती है वापस नहीं आऊँगा मैं कभी गोकुल में, तो कुछ मांग क्यों नहीं लेती? राधा कहती है, कृष्ण तुम्हारा ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है? तुम में ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है? मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हारा नहीं है? तो अपने में से ही मैं खुद क्या मांगू? जब हर चीज़ मेरी ही है तो अपनी ही वस्तु में से कोई वस्तु मैं क्यों मांगू? कैसे मांगू? तुम मुझसे दूर कहाँ हो? कब हो? कैसे हो? कहीं नहीं। तुम इस वृक्ष में मुझे नज़र आते हो, यमुना की लहरों में मुझे नज़र आते हो, घास चरती गायों में मुझे नज़र आते हो। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं इस कदम्ब की डाली से लिपट जाऊंगी, मुझे लगेगा मैंने अपने कृष्ण को गले लगाया है। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं कभी गाय की पीठ को सहला लूँगी और मुझे विश्वास होगा कि मैंने अपने कान्हा को छुआ हो अभी जैसे। तुम मुझसे दूर कहाँ हो? मैं तुमसे कुछ क्या मांगूँ? तुम्हारा सब कुछ तो मेरा है। जिसने अपना सर्वस्व तुम पर हार दिया हो, वो तुमसे क्या मांगने की कोशिश करेगा? तुम क्या अपेक्षा रखते हो उससे? कृष्ण निःशब्द थे। समस्त संसार को गीता का ज्ञान देने वाला प्रेम के आगे नतमस्तक था, हारा हुआ था। पहली बार कृष्ण ने राधा के पैर छुए। राधा, तुमने जो दिया, समस्त संसार तुम्हारा ऋणी रहेगा। तुमने संसार को ये कृष्ण दिया है। एक ग्वाला था मैं, एक सामान्य सा ग्वाला, तुमने मुझे कृष्ण बनाकर समस्त संसार के कल्याण के लिए भेज दिया। आने वाले युगों युगों तक लोग तुम्हारे ऋणी रहेंगे कि माँ यशोदा, माता देवकी के बाद राधा ही वो थी जिसने संसार को कृष्ण जैसा योगेश्वर दिया, जिसने संसार के लिए कुछ कर सका। आज प्रेम, उस ज्ञान, वैराग्य इन सब के सामने हारता है। अपने पैर छूने दे मुझे एक बार अपने पैर छूकर महसूस कर लेने दे।
कि प्रेम जब जीतता है और बाकी सारी चीज़ें जब हार जाती है तो कितनी विलक्षण अनुभूति होती है, कितनी प्यारी अनुभूति होती है। सज्जनों, प्रेम के इस रूप को समझें, राधा के उस त्याग को समझें, गोपियों के उस त्याग को समझें। उनका वो निश्चल प्रेम ही तो था जिसने श्री कृष्ण को योगेश्वर बना दिया, जिसने श्री कृष्ण को ऐसा बना दिया जो समस्त संसार से प्रेम कर सके। मित्रों, प्रेम की दूसरी व्याख्या इन्हीं राधा और कृष्ण के जीवन से अगली बार रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।